अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। मेरी दुआ है जहाँ कहीं भी रहें खैर व आफ़ियत से रहें। ये व्लॉग भी मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर मबनी है। सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक छोटे छोटे जो ज़िंदगी के काम होते हैं वो मैं सारे अपने कैमरे में महफूज करती हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि सादा और हकीकी अंदाज में आपको पेश कर सकूँ, ताकि आपको मेरी वीडियोस दिलचस्प लगें। सुबह उठना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड तो 4:15 बजे ही उठ जाते हैं और मैं तकरीबन पौने 5 बजे उठती हूँ। उठ के पहले नमाज़ पढ़ी और फिर थोड़ी देर के लिए वॉक के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर घर आके वही रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। नाश्ता बनाना, लंच बॉक्स रेडी करना, इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी सुबह उठने के बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है और दिन को आप बहुत ही प्रोडक्टिव बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम देर से उठते हैं तो हमारे कई काम पेंडिंग रह जाते हैं और हमारे सारा दिन वही काम ख़त्म होने का नाम लेते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं। और वैसे ही जो है हम सारा दिन ऐसे लेज़ी लेज़ी फ़ील करते रहते हैं और फिर बहुत ही उकताहट होती है। इसलिए मेरी तो कोशिश होती है कि मैं रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाऊं। अपने सारे काम मैं जल्दी ख़त्म कर लेती हूं ताकि आराम सुकून से साढ़े 10 बजे तक सो जाऊं और सुबह मैं टाइम से उठ सकूं। बस जी, हमारी सुबह की रूटीन स्टार्ट हो चुकी थी और मेरे हस्बैंड साथ चाय बना रहे थे और साथ में हमारे लिए अंडे बॉयल हो रहे थे। और मेरे हस्बैंड का ये होता है कि वो कहते हैं कि सुबह की चाय मुझे अपने हाथ की बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो ख़ुद ही बनाते हैं। तो फिर मुझे भी बड़ी आसानी हो जाती है कि वो वाक़ई चाय बहुत मज़े की बनाते हैं। तो वो साथ चाय बना लेते हैं और मैं साथ किचन के दूसरे काम कर लेती हूँ, जैसे कि आटा गूँदना और कोई अगर सब्ज़ी वग़ैरह बनानी है तो वो मैं उसी वक़्त काट लेती हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ऑफ़िस से छुट्टी करूँगा, तो मैंने कहा चलें जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि आज लंच बॉक्स बनाने की छुट्टी हो जाएगी। तो बस मैं फिर सोच रही थी, आज मैंने कल से सोचा नहीं था कि क्या बनाऊँगी, तो मैं सोचा कि चलो ना बैंगन रखे हैं वही बना लूँगी, क्योंकि मैं 3-4 सब्ज़ियाँ लाई थी संडे को, वो सारी बन गई। फिर हफ़्ते में चिकन भी बनता है, दाल वग़ैरह भी बनती है, तो मैंने कहा अब क्या बनाऊँ? तो वो बैंगन ही रह गए थे, लेकिन जब मैंने वो निकाले तो वो मुझे ना 2 ख़राब थे और 2 ही ठीक थे। तो मैंने कहा अब इनका क्या बनाऊँ? तो फिर मैंने सोचा चलो बैंगन का भरता ही बना लेती हूँ, वो जल्दी भी बन जाएगा। तो जी, फिर बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड जब सो के उठे तो उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिखाया कि वो कह रहे हैं कि भी आप ऑफ़िस पहुँच जाएँ जल्दी से। तो मैंने कहा चलो जी, लेकिन शुक्र है कि मैंने पहले से ही बैंगन का भरता रेडी कर रखा था। मेरी बेटी ने भी यूनिवर्सिटी जाना था, बस वो भी रेडी होके निकल रही थी और जी, मैंने जल्दी से वो दोनों बैंगन लिए और उनमें कट लगा के जल्दी से उनमें लहसुन भर दिया और इधर मैंने मसाला भून के, और मैंने इसमें टमाटर वगैरह कोई शामिल नहीं किए थे, बस प्याज फ्राई किए, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन और पिसा धनिया और ज़ीरा शामिल करके जल्दी से बैंगन का भरता उसमें शामिल कर दिया था, क्योंकि वो पहले ही पका होता है। और जी, बस ऊपर से धनिया, हरी मिर्चें और लेमन जूस शामिल करके उसको मैंने जल्दी से रेडी कर दिया। इसके बाद जी, मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने थे, क्योंकि पहले मैंने किए ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जाना नहीं था। तो फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं मैंने जाना है, तो मैंने कहा ओए होए, अब जल्दी-जल्दी सारे काम करने पड़ेंगे, अब आप लंच बॉक्स भी रेडी करना पड़ेगा। तो बस जी, फिर मैंने जल्दी से लंच बॉक्स रेडी किया। हाँ, बोलो आप। अब बोलती क्यों बंद हो गई है? बोलो। सामने वाले देखो लेके बाजी, हिम्मत करके आगे आओ, दुनिया होगी तुमसे राजी। क्या कहना सही है? इस वक्त मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था और वो मुझे कोई बात कर रहा था, तो मैंने कहा मास कैमरा ऑन है। तो कहता ओहो, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? तो ये सारी बातें मैं उससे कर रही थी। मेरे बेटे की माशाल्लाह बीएस कंप्लीट होने वाली है और वो स्पोर्ट्स साइंसेस में वो बीएस कर रहा है जीसी से। मेरे हस्बैंड ने भी माशाल्लाह फ़िज़िकल एजुकेशन में एमएससी की थी और अब माशाल्लाह वो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं और वो इंटरनेशनल एथलीट भी रह चुके हैं। यहाँ पर मुझे एक और भी बात याद आई कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, वो इंडिया से हैं
और उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है, तो मैं आपको अपनी सिस्टर बनाना चाहती हूँ और आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मैं उनसे कहूँगी कि हमारी पूरी एक यूट्यूब फैमिली जो है पूरी यानी कि फैमिली की तरह है, तो आप मुझसे बात कर सकती हैं बिला झिझक, इसमें कोई मसला नहीं है। बस जी उनको लंच बॉक्स देने के बाद मुझे फिर वॉशिंग मशीन लगानी थी, जो कपड़े रह गए थे वो मैंने वॉश करने थे। और इसके अलावा जी मैं संडे को जब अपने भाई के घर गई थी तो मेरी भाभी की थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने मलाइयाँ काफ़ी इकट्ठी की हुई थी और निकाली हुई थी, वो मक्खन निकालने के लिए और उसके बाद घी निकालने के लिए। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ये आप मुझे दे दो कि मैं जाके ना इनको जाग लगाऊँगी और फिर मक्खन और फिर घी निकाल के आपको दूँगी। पहले तो उसने कहा कि नहीं सफ़ीना बाजी रहने दें, आपको और भी बहुत से काम होते हैं, मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं मैं कर देती हूँ, एक दूसरे के काम आते हैं तो फिर यही ज़िंदगी का मज़ा होता है ना। तो बस इसके बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली, क्योंकि कुछ कपड़े रह गए थे, कभी पानी, कभी लाइट का मसला, और साथ में फिर मैंने मक्खन निकाल लिया। मैंने कहा कि ऐसे करूँगी कि मैं रात को साथ डिनर बनाऊँगी और साथ में फिर घी निकाल लूँगी। और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल सा बटर चिकन पुलाव, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ये आपको बहुत मज़े के राइस लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने चावल भिगो के रख दिए ताकि उसको टाइम मिल सके। इसके बाद मैंने चिकन को मैरिनेट किया, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच काली मिर्च का और 1 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया, और इसमें 1 कप मैंने दही का और हाफ़ कप मैंने क्रीम का शामिल करके, और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देना है। और इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट के वो भी शामिल की थी। हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आया था। मैंने भी ये रेसिपी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, लेकिन बहुत ही मज़े के बने थे। बस आप चिकन को इस तरह करके मिक्स करके और आधे घंटे के लिए ढक के मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। और इधर मैंने 2 प्याज़ लिए थे, उनको मैंने स्लाइस में काट के रख लिया था। इधर जी मैंने जो घी बनने के लिए रखा था वो घी भी निकल आया, और जो लास्ट में इसका जो मिक्सचर सब बच जाता है वो मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैंने कहा वो रात को फिर इसमें चीनी शामिल करके उसको हलवा सा बना दूँगी। इधर जी रेसिपी में मैंने पहले ऑयल डाला और उसमें मैंने जो प्याज़ काट के रखे हुए थे वो शामिल कर दिए। प्याज़ को आपने बहुत अच्छा सा कलर देना है, क्योंकि फिर चावलों में कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 चम्मच भर के मिक्स गरम मसाले का शामिल कर दें और उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, और 1 चम्मच इसमें भी आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है और इसको अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसमें आपने चावलों के हिसाब से नमक डालना है, क्योंकि नमक मैंने चिकन में भी शामिल किया है। तो अब मैंने 1.5 चम्मच नमक का शामिल करके थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह भून लेना है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच भर के तकरीबन ये होगा मक्खन शामिल किया है, क्योंकि बटर चिकन है तो ज़ाहिर-सी बात है बटर तो शामिल होगा। इसके बाद जो चिकन मैंने सारा वो मैरिनेट करके रखा था वो आपने इसमें शामिल कर देना है। फिर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें, और 1 चम्मच भर के इसमें मैंने पिसा गरम मसाला शामिल किया था। और इसके अलावा जी इसमें थोड़ा-सा आप पानी शामिल करें और फिर मिक्स करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए रख दें। जब ये पक जाएगा थोड़ा, यानी कि 15-20 मिनट के बाद जब आप ढक्कन उठाएँगे तो चिकन का भी पानी होगा, दही का भी पानी होगा, तो फिर आपने आँच तेज़ करके इसको अच्छी तरह भून लेना है जब तक इसका ऑयल बाहर ना आ जाए। जब ऑयल बाहर आ जाए फिर आप इसमें चावल शामिल कर दें, और फिर चावल के हिसाब से आपने पानी शामिल करना है। वैसे मैंने पानी कम ही शामिल किया था। तकरीबन 2 कप चावल थे और मैंने इसमें 2 कप ही ये पानी के शामिल किए थे। तो जी लेकिन ये था कि मैंने काफ़ी देर पहले भिगो के रखे हुए थे, और इस वक़्त भी आपने नमक शामिल करना है, क्योंकि चावलों में थोड़ा नमक ज़्यादा डलता है, तो मुझे कम लगा तो मैंने और नमक शामिल कर दिया। अब बस इसके ऊपर आप धनिया शामिल कर दें और इसको मिक्स करके ढक के रख दें 5 से 7 मिनट के लिए। इस वक़्त तक मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे और साथ वो फ्रूट वग़ैरह लाए थे, तो मैंने कहा चलो इतनी देर में मैं साथ इनको भी वॉश करके रख लेती हूँ।
5 से 7 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो चावलों में थोड़ा-सा पानी था। मैंने थोड़ा-सा आग और तेज़ करके तो वो पानी थोड़ा-सा ड्राई कर लिया और थोड़ा-थोड़ा पानी मैंने उसमें रहने भी दिया था। और देखें अब ये बिल्कुल दम के काबिल हो चुके हैं, तो मैंने इनको दम लगा दिया तवे पर। दम के लिए मैंने एक अलग पुराना सा तवा रखा हुआ है, उसी पे मैं दम लगाती हूँ, क्योंकि दम लगाने से तवा काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो बस जी इसके बाद मैंने कहा कि चलो, मैंने जो आज कपड़े वॉश किए थे, आज बहुत तेज़ धूप थी, तो मैंने कहा वो भी ड्राई हो चुके होंगे, तो मैं लेके नीचे आ जाती हूँ। इस बटर चिकन पुलाव के लिए एक तड़का भी रेडी करना है और इसमें बॉयल अंडे भी डलेंगे। 4 अंडे मैंने पहले से बॉयल करके रख लिए थे और तड़के के लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल का डाला था और 1 टेबलस्पून ही मैंने बटर का शामिल किया। हाफ़ प्याज मैंने स्लाइस में कट करके शामिल कर दी और उसको मैंने फ्राई कर लिया। अच्छा कलर देने के बाद उसमें आप हरी मिर्चें शामिल कर दें 3-4 काट के और थोड़ा धनिया शामिल करके उसको मिक्स कर लें। इस वक्त मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। चूल्हा बंद करके फिर आपने बॉयल एग्स शामिल करने हैं, क्योंकि जो इनकी स्किन हार्ड हो जाती है वो फिर मज़े की नहीं लगती। बस थोड़ा-सा मिक्स करें और जी तड़का आपका रेडी है। इधर देखें जी हमारा बटर चिकन पुलाव रेडी हो चुका है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना था। इस वक्त मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाना रेडी है, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल रेडी है और बस मैं थोड़ी-सी वीडियो बना लूँ फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तो उन्होंने कहा चलें जी ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के राइस रेडी हुए थे और ये रेसिपी तो ट्राई करना बनती है। बस इसके बाद मैंने क्या किया कि वो जो अंडे थे और जो मैंने प्याज थोड़े फ्राई किए हुए थे, हरी मिर्चें थीं और वो मैंने इसके ऊपर डाल दी। तो ये आप इस तरह डाल के खाएँ, आपको यकीनन बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दिया। मैंने उनसे कहा कि आप खाना शुरू करें और मैं अपनी प्लेट लेकर आ रही हूँ। ये मिष्ठात तो तुमने बनाया था, याद आ गया मुझे। इसमें पेंट किया था, क्या किया? ये चिकन पुलाव तो मेरे हस्बैंड को भी बहुत मज़े का लगा। हमने साथ में बैठ के खाना खाया और साथ में उन्होंने अपने ऑफ़िस की रूटीन मुझे बताई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी, आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।